अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं काशिफ टेक यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ करीम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर टाइल लगी हुई हो तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक का पॉइंट गायब हो जाए तो हम उसको कैसे तलाश करेंगे। ये अगर टाइल वाला मिस्त्री या प्लस्तर वाला मिस्त्री इसको गायब कर दे तो आप इसको कैसे तलाश कर सकते हैं, इसको कैसे ट्रेसिंग करेंगे। इसकी प्लस्तर के अंदर तो इजी इसकी ट्रेसिंग होती है, इजीली मिल जाता है गायब पॉइंट भी। वो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। और टाइल के अंदर मुश्किल से मिलता है और इसको हम कैसे तलाश करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये एक ख़ास वीडियो है, यूट्यूब पर भी इसकी कोई अभी तक वीडियो नहीं है कि टाइल के अंदर पॉइंट को कैसे तलाश करें, गुम पॉइंट को। तो मैं स्टील वायर को इधर से डाल देता हूँ, जहाँ तक हमारा ये पॉइंट है वहाँ तक जाती है स्टील वायर, लेकिन हमारा पॉइंट क्लियर नहीं है, वहाँ हमें पॉइंट को निकालना पड़ेगा, तब ही ये वायर वहाँ से बाहर आएगी। उस साइड से वायर को डालते हैं तो तब भी वायर काम नहीं कर रही, इस साइड से भी डालते हैं तो वायर आगे तक जाती है, लेकिन पता नहीं है कि पॉइंट कहाँ तक है। तो इसको हम कैसे तलाश करेंगे। हमारा जो दूसरी साइड पे जंक्शन पॉइंट है, इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर से हम देखेंगे कि ये स्टील वायर कहाँ तक जाती है। तो इस साइड से हम स्टील वायर को डालेंगे और चेक करेंगे कि ये स्टील वायर कहाँ तक पहुँच रही है। तो इसको यहाँ तक, ये आगे कोई मसला है जहाँ हमारा पॉइंट बंद है वहाँ तक तो जा रही है। ये अगर बाहर से पायमाश करें तो ये आगे तक जा रही है, क्या पता कहाँ तक जा रही है। इसको मैं आपको बता के दिखाऊंगा। 2 से 3 तरीके हैं इस पॉइंट को तलाश करने के। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो आपको वो मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक 729 की वायर पीस जो हार्ड होती है, इसलिए हम 729 ही डालेंगे। 329 डालेंगे तो वो आगे से रूल हो जाती है, वो सही तरह से काम नहीं करती। तो हम जितना पीस हमें चाहिए होगा उतना ही रखेंगे। अगर हमारा ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम वायर का पीस थोड़ा लंबा रखेंगे और ये 729 का ही होना चाहिए, क्योंकि यह हार्ड होती है और आगे पॉइंट तक चली जाती है जहाँ तक हमारा पॉइंट बंद हो जाता है। तो हम दूसरी साइड से एक और वायर इसके साथ जोड़ेंगे। इन दोनों सिरों को हम स्ट्रिप करके इनको आपस में जॉइंट कर देंगे ताकि करंट पास हो सके। तो मैं बताऊंगा इसका क्या लॉजिक है और इसके बाद दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेना। बाज़ जगहों पे ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा और बाज़ जगहों पे दूसरा तरीका उसकी तसल्ली के लिए अपनाना पड़ेगा कि पॉइंट हमारा यहीं पे है। तो हम इस वायर के पीस में से फेस वायर को इंटर कर देंगे। हम आर्म टेस्टर की मदद से चेक करेंगे कि इसके अंदर फेस है कि नहीं। ये हम सॉकेट से फेस दे देंगे, न्यूट्रल नहीं देंगे, सिर्फ फेस देंगे ताकि हमारा एनसीवी फंक्शन वर्क करे। हम यहाँ पे एनसीवी मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। आप यहाँ पे अच्छा सा कोई एनसीवी मल्टीमीटर टेस्टिंग वाला हो तो उससे चेक करें। जब ये फेस वायर के करीब होता है तो ये 4 सिग्नल देता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, और जब थोड़ा दूर होता है दीवार के अंदर तो ये सिग्नल थोड़े वीक कर देता है। 3 सिग्नल यहाँ पे चल रहे हैं। तो जब यहाँ से ये सिग्नल छोड़ेगा तो समझ लें कि वहाँ तक हमारी वायर जा रही थी जहाँ हमारा पॉइंट बंद था। तो हम इसको थोड़ा ट्रेस करेंगे जहाँ हमारे ज़्यादा सिग्नल आ रहे हैं, 3 सिग्नल हमारे काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि यहाँ तक हमारी वायर पहुँच रही है। तो इसको हम हर साइड से चेक करेंगे, ऊपर और नीचे से भी, ताकि हमारा पॉइंट सही जगह से निकल सके, टाइल भी ज़ाया ना हो और पॉइंट भी हमारा सामने आ जाए। तो इसके लिए आप मल्टीमीटर को थोड़ा ऊपर नीचे भी करें, दाएं बाएं भी करें, ताकि पॉइंट जहाँ पे हो हमारी तार जहाँ तक एंड हो रही है वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। ये ऊपर कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। तो इस जगह को हम मार्क कर देंगे कि यहाँ तक हमारी वायर पहुँच रही थी और यहाँ पे मल्टीमीटर के सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग थे। जहाँ पे हमने जगह को मार्क किया कि यहाँ हमारा पॉइंट है, इसको हम रीचेक दूसरे तरीके के साथ करेंगे कि हमें तसल्ली हो जाए कि पॉइंट यहाँ है। तो टाइल के अंदर हम जब हैमर एक लेंगे, हथौड़ी लेंगे, तो इसको इस तरह से टाइल पे मारेंगे
जहाँ हमारा पॉइंट होगा तो वहाँ पे इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे थोड़ी आवाज़ दूसरी टाइप की दे रही है कि जगह खाली है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। जब हमें यकीन हो जाए कि यहाँ मार्क वाली जगह पे हथौड़ी वाली साउंड चेंज हो रहा है, तो वहाँ इसके बाद हम 6 mm का एक कंक्रीट बिट इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे और होल करेंगे। ये चार्जिंग ड्रिल है तो इसकी थोड़ी बैटरी कमज़ोर है, हम दूसरी ड्रिल से हिल्टी ड्रिल से होल कर देते हैं। तो ये 6 mm का ही बिट होना चाहिए ताकि ज़्यादा बड़ा होल ना हो। तो इसको हम इस तरह से चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा पॉइंट सामने आएगा कि नहीं। तो ये देखें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके बाद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से हमारे किसी दोस्त का फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो को एंड पे शेयर भी कर देना। फ्रेंड्स, फाइनली हम कामयाब हो गए हैं पॉइंट को तलाश करने में कि गायब पॉइंट को हम कैसे तलाश कर सकते हैं। ये एक गायब पॉइंट बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स को भी डिस्टर्ब कर देता है, जहां से हमारी वायर्स गुज़र कर आगे दूसरे बोर्ड में या कहीं दूसरे जंक्शन बॉक्स में जाती हैं। तो इसको हमने तलाश कर लिया है। अब यहाँ से हमारा एक कनेक्शन जाएगा ब्रेकर बॉक्स में। इस गायब पॉइंट की वजह से हम वायर्स को कहीं दूसरे रास्ते से नहीं ला सकते थे। तो अब ये वायर्स मैं अब ब्रेकर बॉक्स तक पहुंचा के दिखाऊंगा। ये हमने जो पॉइंट्स को ओपन किया है, यहाँ हमारी ये 3 इंच की जो टिक्की है इसके ऊपर बराबर आ जाएगी, टाइल भी कवर हो जाएगी जो थोड़ी सी साइड से टूटी है। तो हम यहाँ से वायर को डाल देते हैं और जिस साइड से हमने स्टील वायर को डाला था, अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे जहाँ हमारा ब्रेकर बॉक्स फिट है और उसके नीचे जो दूसरा बोर्ड फिट है वहाँ से इन वायर को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी भी हमारे दोस्त की रहनुमाई हो सके। इस तरह से आप किसी भी गुमशुदा पॉइंट को तलाश कर सकते हैं जो टाइल के अंदर गायब हो गया हो या जो टाइल लगाने वाले मिस्त्री ने गायब किया हो। गलती से भी ऐसा हो सकता है। तो आप इसको कैसे तलाश करेंगे तो आपको ये हल मिल गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।